हमला किया अमेरिका ने पाकिस्तान पर, और उसको निशाना जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान की फ़ौज है। क्योंकि ये जो उन्होंने एक तरह से एक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान को, उन्होंने एक लिस्ट होती है जिसका नाम है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट CSPA। पाकिस्तान को सैंक्शन लगाई है, पहला जवाब दिया अमेरिका ने। तैयार रहें आप, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस फहरिस्त में क्यों डाला। आज तक तारीख में कभी भी पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में नहीं आया। आप जब दिल करता है जिस मर्जी लिस्ट में डाल देते हैं, जब दिल करता है इंसल्ट कर देते हैं, जब दिल करता है वो कहते हैं जी अभी हमें आपकी जरूरत कोई नहीं है। डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मजीद गलत फैसले कर लेंगे हम अगर हमें इसी तरह चीजें चलती रही, क्योंकि अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका में जाती हैं। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया GSP+ स्टेटस पे। नमस्कार दोस्तों, अब अमेरिका की तरफ से कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाए पाकिस्तान के ऊपर तो उनको मतलब बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब अफगानिस्तान की वॉर के सामने या फिर कहे कि रशिया अफगानिस्तान में था, उस समय जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिले, उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिना मेहनत का ये पैसा आ रहा है तो मुझे नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह। इस टाइप की कोई सिचुएशन आई ही नहीं। और मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी सिचुएशन में उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस है, कई सारे ग्रुप है जो एक्टिव है अमेरिका के अंदर, वो आए दिन सर्वेस करते रहते हैं और इस हिसाब से अपना एक रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर भी यही बात है। तो तब पाकिस्तानियों को हमेशा बुरा लगता है। अब कभी भी ये उनको बुरा नहीं लगता कि भाई मैंने ऐसा कौन सा दोस्ती निभा दी थी अमेरिका के साथ कि भाई उनके जो 1971 के अंदर वो मदद करने के लिए हमें छेक जापान से वो बेड़ा लेकर यहाँ पर आने की बात कर रहे थे। उस समय नहीं सोचेंगे। लेकिन जब टारगेट किया जाएगा ना, जैसे अभी इंडिया के साथ मतलब हो रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका इंडिया को फेवर कर रहा है, उनको भी ये अच्छा नहीं लग रहा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हमला किया अमेरिका ने पाकिस्तान पर, और उसको निशाना जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान की फ़ौज है। क्योंकि ये जो उन्होंने एक तरह से एक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान को, उन्होंने एक लिस्ट होती है जिसका नाम है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट CSPA, कि अगर फ़ौज में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप हायर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये बेसिकली एक सियासी एक डिसीजन है। जैसे पाकिस्तान को FATF में रखा गया, FATF में रखने की वजह से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी मल्टीनेशनल्स वो नहीं आती उस मुल्क में, क्योंकि इस FATF में रखने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अभी उस मुल्क में नहीं चाहती कि इन्वेस्टमेंट हो। तो इसी तरीके से अगर इस लिस्ट में नाम आता है तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका बहादुर इस मुल्क से नाराज़ है, तो फिर उनके जो अलाइज़ हैं या जो वो उनकी जो एजेंसीज़ होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वहाँ पर अगर आप लोन ले लें तो इसका मतलब ये है कि आप जो दुनिया का इक़्तिसादी सिस्टम है उसमें हैं आप, और जहाँ पे किसी को दबाना है सैंक्शन लगा दी, और जहाँ पर किसी को रियायत देनी है सैंक्शंस के बावजूद सदारती फेवर दे दिया। तो वो सारी इमदाद उसी तरह मिलती रही। अब भी क्या करेंगे कि जी सैंक्शन लग गई है, क्या करें, मजबूर हो गए हैं, अब तो कानून इस तरह का है, तो आप ये मामला ठीक करें, अच्छा कोशिश करें, हम आपको एहसान करते हैं आप पर कि हम आपको सदारती फेवर दे देते हैं। तो ये एक पाकिस्तान को दबाने के लिए एक नया तरीका, और ये जो पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए, ये जो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि हम बावकार अंदाज में अपनी खारजा पॉलिसी का ख़ुद तयन करेंगे, तो उसका जवाब अमेरिका ने दिया है। पहला ये एक सैंक्शन लगा के, टर्की की अपनी वजूहात हैं लेकिन पाकिस्तान को सैंक्शन लगाई है, पहला जवाब दिया अमेरिका ने। तैयार रहें आप, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में। लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं और वो कह रहे हैं कि ठंडे दिल से फैसला करें आप। पाकिस्तान की लीडरशिप जो बातें कर रही थी अमेरिका के बारे में, जितनी यहाँ पे ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, जो कुछ हो रहा था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। जो अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही थी, उन्होंने हमें छोटी छोटी लिस्टों में डाला। इंडिया को उन्होंने डाला कंट्री जहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वीजे देने बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इनको वीजे ही नहीं देते, आप इंडिया में ये जो लोग हैं ये मॉनिटर करने आ ही नहीं सकते कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्या है। ये जो पब्लिक डोमेन में आके आप नारे मारते हैं, पब्लिक डोमेन में आके आप एंटी अमेरिकनिज्म को हवा देते हैं, पब्लिक डोमेन में आके, पब्लिक फोरम्स पे आके, मीडिया पे आके, टीवी पे आके अवाम के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म की वो करते हैं,
उसकी एक कॉस्ट है। अगर तो स्टेट एंड नेशन इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है, हमारी लीडरशिप इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है, मुल्क को साथ में ला लिया है, तो ठीक है। अगर नहीं तैयार और अगर हम समझते हैं कि हमें इसका नुकसान होगा, तो फिर आप देख लें, फिर भी मगरब है, चीन भले जितना मर्जी पाकिस्तान का दोस्त हो, लेकिन अभी हमें देखिए उन्होंने इस लिस्ट में डाल दिया है, हमें उन्होंने FATF में रखे रखा है, हमें उन्होंने यहाँ पे भी रखे रखा है। सो मेरा ख्याल है कि और हमारी वो इंसल्ट भी कर देते हैं जब उनका दिल करता है, जब दिल करता है जिस मर्जी लिस्ट में डाल देते हैं, जब दिल करता है इंसल्ट कर देते हैं, जब दिल करता है वो कहते हैं जी अभी हमें आपकी जरूरत कोई नहीं है। डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मजीद गलत फैसले कर लेंगे हम अगर हमें इसी तरह चीजें चलती रही, क्योंकि अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका में जाती हैं। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया GSP+ स्टेटस पे, वो उन्होंने वैसे विड्रॉ कर लेना, वो नजर आ रहा है, दैट इज ऑन द कार्ड्स को विड्रॉ कर लेंगे। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स इस तरह यूरोप में जा रही हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। मगरब जो है और पर्टिकुलरली अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, इंडिया को वो कल्चरल लेंस से देखते हैं और वो उनको इकोनॉमिक लेंस से देख रहे हैं। सो दो अलग लेंस से चीजों को देख रहे हैं जिसका हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमें भी वो इकोनॉमिक लेंस, कल्चरल लेंस, हमने तो अपना कल्चर वैसे ही खत्म कर दिया और अपनी मुआशरे को वैसे तबाह कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस फहरिस्त में क्यों डाला। आज तक तारीख में कभी भी पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में नहीं आया। इसलिए मौजूदा हालात में आपको पता है कि चीन, रशिया का नाम डाला गया, पाकिस्तान का नाम तो डालना था, फिर तुर्की का नाम भी उन्होंने डाल दिया। अब पाकिस्तान का नाम तो डाल दिया, इसमें नाम डालने की वजह से क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर? जी, अब ये स्पेसिफिक जो उन्होंने कम उम्र सिपाही भर्ती करने का जो इल्जाम लगाया ना, इसका असर आपकी फौज पे पड़ता है, आपके दिफा पे पड़ता है, आपके दिफाई इदारों पे पड़ता है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे पड़ता है, उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। और उसमें एक चीज है कि वो आपको असला नहीं दे सकते, आपसे लेन देन नहीं करेंगे, आपको किसी जो कॉपरेशन और असिस्टेंस होती है डिफेंस में। लेकिन इस फहरिस्त में नाम आने के बाद एन मुमकिन है, इसलिए कि उसका एक ये भी उसका रिजल्ट निकल सकता है कि जो आप पीस कीपिंग मिशंस में आपकी पार्टिसिपेशन होती है उस पर भी पाबंदी लग सकती है, उसमें कमी की जा सकती है, आपको मना किया जा सकता है कि जी इन ममालिक की फौज इसमें शामिल ना की जाए इसलिए कि ये कम उम्र सिपाही भर्ती करते हैं। तो ये, और आपको पता है कि जब आपकी फौजें जाती हैं पीस कीपिंग मिशंस पे जाती हैं, एक तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड पीस की जानिब, उसके साथ साथ फिर आपको ज़रा मुबादला भी आता है आपके मुल्क में डॉलर्स भी आते हैं, इसलिए कि ऑब्वियसली उसका आपको एक मुआवजा ममालिक को पे की कॉम्पनसेशन पे की जाती है हर मुल्क को, जिस मुल्क की भी कंट्रीब्यूशन होती है उसमें। तो ये फहरिस्त में इसलिए भी नाम डाला गया है कि इससे भी पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, ये इसमें नाम आना पाकिस्तान की जो पीस कीपिंग मिशंस में कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी ये चीज असरअंदाज हो सकती है। और मैं एक बात बताऊं, ये आज अमेरिका हमें कह रहा है कि जनाब ये जो चाइल्ड सोल्जर है, एक वक्त था कि अमेरिका इसी चाइल्ड को कहता था कि इसको मुजाहिद बनाओ, अमेरिका इसी चाइल्ड को कहता था इसको मदरसे में डालो, छोटे छोटे बच्चे को कहता था इनको मदरसे में डालो, इनको वेपन दो, इनको स्ट्रिंगर मिसाइल दो, इनको सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाओ। आज जब उनको नहीं जरूरत हमारी, तो आज उन्होंने हमें दोबारा इस लिस्ट में डाल दिया। और क्या ये होता है इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप।